ओम गम गणपतये नमः। गुम गुरुभ्यो नमः। सम सरस्वत्ये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। 32 गणपति का अवतारों में से आज का दिन 9वां गणपति विघ्नहर गणपति, विघ्न गणपति कहा जाता है इनको। ये विघ्न गणपति का आराधना हम हर जगह पे करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये प्रार्थना जब भी जहाँ पर भी हम सुनते हैं वो इन्हीं का प्रार्थना है। विघ्न माने हर काम में कोई ना कोई आतंक, अड़चन आना। यह अड़चन किस रूप से आती है तो उसके लिए 5 कारण है। पहले हमारा पूर्व जन्मों का कुकर्म, दुष्कर्म, पाप इत्यादियों के कारण हमारा कामों में आतंक आते रहती है। दूसरा, परंपरागत कुछ श्राप होती है, जो स्त्री श्राप है, मातृ श्राप है, पितृ श्राप है, ऐसे कई सारे स्थितियों के कारण आती है। तीसरा, अपना ग्रह स्थिति के कारण आती है। किसी हर काम में कोई ना कोई विघ्न आते रहता है। बस होने वाला है, कल सुबह हो जाएगी काम, ये सोचते सोचते सालों निकल जाती है, फिर भी वो काम नहीं बैठती है। ये ऐसे तीसरा। चौथा, जो काम कर रहे हैं 10 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं अभाग्य लोग, जिनके कारण मतलब वो लोग अनलक्की है, उनके कारण काम रुका हुआ रहता है। ये भी एक कारण बनती है। और 5वां, खुद स्वयंकृत अपराध, खुद ही गलती कर देते हैं। कुछ जगह पे 100 रुपये में 10 रुपये मिल रही है, नहीं नहीं मुझे 20 रुपये चाहिए बोल करके एक बुद्धि भ्रष्ट होकर के उस पर हम लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है मीडिया का बीच में, ऐसे लोगों का बीच में, जिसके कारण वो काम बिगड़ जाती है। ये सारे विघ्न माना जाता है। ऐसे विघ्न, ये सब चीज़ों के कारण विघ्न आता है। ये विघ्न कहाँ कहाँ इफेक्ट होती है? पढ़ाई में विघ्न इफेक्ट होती है, जॉब करने में, जॉब इंटरव्यूज में विघ्न इफेक्ट होती है, व्यापार आदि वृद्धि के लिए विघ्न इफेक्ट होती है, विवाह में विघ्न इफेक्ट होती है, शादी तक पहुँच गया, शादी टूट गई है, ऐसे भी विघ्न होती है। मैंने कुछ सालों से प्यार किया, मेरा माता पिता मान लिया, उनका भी माता पिता मान लिया, फिर भी कोई ना कोई कारण से रुक गई है, ईगो आकर के विघ्न हो जाती है। ऐसे कई सारे कारण हैं। इस विघ्न निवारण के लिए इस गणपति का प्रार्थना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। किंतु इस गणपति का पहले 44 दिन का सिद्धि होने के बाद इनका प्रार्थना करोगे तो काम के अनुसरण, जैसे विवाह आदि कार्यक्रम, जैसे घर में गृह प्रवेश है या विवाह है, ऐसे शुभ कार्यक्रम के लिए कर रहे हो तो एक छोटा सा गणेश जी का पूजा से ही वो विघ्न निवारण हो जाती है। ऐसे एक उद्योग के लिए, जॉब के लिए कोशिश में बार बार आतंक आते जा रही है, अड़चन आते जा रही है, तो उस वक्त कम से कम 21 दिन के लिए गणेश जी का मंदिर जा करके हल्दी, कुमकुम और एक नारियल को पकड़ करके गणेश जी का मंदिर में परिक्रमा करना होता है। 8 परिक्रमा करते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा मम कार्येषु सर्वदा, ऐसे कह करके प्रार्थना करते 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 8 बार परिक्रमा करके उस नारियल और कुमकुम हल्दी को भगवान के चरणों पर समर्पित करना होता है, तब वो निवारण हो जाती है। पढ़ाई में ऐसे कुछ है तो हर बुधवार को मंदिर में जाकर के या घर में ही नहाने के बाद गणेश जी का प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ 16 बार करना होता है। वैसे कोई बड़ा व्यापार का काम है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा डील आने वाली है, वो डील कम नहीं हो रही है, जैसे डील बहुत बड़ा है तो उस काम होने से मुझे 8-10 लाख रुपए प्राप्त होगी, मतलब लाखों में उसका फायदा है, तो तब आपको करना चाहिए पहले प्रार्थना करके 44 दिन तक नित्य गणेश जी का मंदिर जाकर के या घर में नहाने के बाद गणपति का प्रार्थना 16 बार करते हुए उनसे एक बंधन, एक प्रार्थना करना होता है, हे गणपति विघ्न विनायक, ये मेरा बिना विघ्न के, बिना अर्चन के ये काम होने दो। काम होते ही जो मेरे को प्राप्त होगा लाभ, उसमें से कुछ भाग 2%, 3%, 5% जो भी हो बन पड़े उतना संकल्प करिए, उतना प्रतिशत से मैं आपका हवन करवाऊंगा, यज्ञ करवाऊंगा। उस यज्ञ के साथ साथ जो भी द्रव्य बचेगी उस द्रव्य से अन्नदान करवा दूंगा। ऐसे कहकर के प्रार्थना करोगे तो वो काम जल्द से जल्द हो जाएगी। इसके सिवा जातक को भी आधार बनाना पड़ता है, जातक देखे बिना ये पूर्ण नहीं होती है। और ये विघ्न विनायक का जो नक्षत्र है वो रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए जल्दी सिद्धि पाने का, और रोहिणी नक्षत्र वालों को हर काम पूर्ण करने के लिए, हर काम में बाधा को हटा करके, दुख को हटा करके सुख समृद्धि के साथ हर काम में विजय प्राप्ति के लिए ये विघ्न गणपति का प्रार्थना करना विशेष है। इनका मंदिर जो है वो तमिलनाडु में तिरुनेलवेली बोलकर के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां तिरुकुरंगुडी ऐसे एक छोटा सा गांव है, उस गांव में इस गणपति का मंदिर है। ये गणपति का दर्शन किस रूप से दर्शन होती है? 8 हाथों के साथ पीले रंग में दर्शन देते हैं। इनका ध्यान श्लोक है, शंखेक्षु चाप कुसुमेषु कुठारपाश चक्र स्वदंत श्रेणी मंजरिका शराद्यैः पाणिश्रितैः परिसमाहित भूषणश्रीः विघ्नेश्वरो विजयते तपनीय गौरः। ये इसका प्रार्थना, विघ्नेश्वरो विजयते, हे विघ्नेश्वर विजय प्राप्ति देने वाला जो विघ्नराज है, विघ्न विनायक है, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ आपका दर्शन। शंख एक हाथ में, इक्षु चापहा, इक्षु माने गन्ने का बाण एक हाथ में रख करके, कुसुमेशु कुठारपाशा, कुसुमेशु मतलब फूलों का माला एक हाथ में रख करके, कुठारपाशा, कुठारपाशा मतलब फूलों का हार, बहुत बड़ा हार को हाथ में रखे हुए हैं।
कुठार पाशा, पाश को हाथ में रखे हुए हैं, चक्र एक हाथ में, स्वदंतः अपना खुद का एक दंत एक हाथ में, श्रेणी, श्रेणी माने चाबुक, चाबुक के साथ, मंजरिका, मंजरिका माने पुष्पों का गुच्छ। मैंने कहा था ना हर तरह का 21 तरह का पुष्पों को एक इकट्ठा करके पकड़े हुए रहते हैं। शराद्देही, शराद्देही माने बाण, ये पूरा पकड़ करके, पानिश्रिते ही हाथों में रख करके, परिसमाहित भूषण श्री, दिखने में इतना सुंदर और अलंकार के साथ दर्शन दे रहे हैं। 8 हाथों के साथ पीले रंग में, हरा रंग में, मतलब हरिद्रा रंग में दर्शन दे रहे हैं। ऐसे विघ्नेश्वर जो गणपति है, हे गणपति विघ्नेश्वरा, विजयते तपनीय गौरह, हमेशा मुझे हर काम में विजय प्राप्ति होने दिए और मेरा कृपा करके मुझे हर जगह पे रक्षा करिए, ऐसे कह करके प्रार्थना कर रहे हैं। ये गणेश जी का विशेष प्रार्थना में से रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए यह आराधना सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, और काम के हिसाब से जो भी काम का बाधा है वे लोग भी इस कार्यक्रम में, इस अनुष्ठान को करने से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और गुरु कृपा रहे। जय गुरुदेव दत्ता।